नमस्कार दोस्तों, 100 दिनों में हम बात करेंगे 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में। आज पहला दिन है। आज बात करेंगे इंडिया के फिनटेक स्टार्टअप क्रिड के बारे में। क्रिड इंडिया का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए एकमात्र स्टार्टअप है। इंडिया के टोटल क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का 1/3 हिस्सा क्रिड के पास है। इंडिया क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अभी तक 8.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में है। ये मार्केट 15% पर एनम की तेजी से बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड मार्केट बढ़ने से एक समस्या बढ़ने लगी थी कि लोगों ने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड बनवाकर यूज करना चालू कर दिया था, लेकिन मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के बिल को मैनेज करने में यूजर्स को परेशानी हो रही थी। यूजर टाइम पर बिल पे नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से पेनल्टी लग रही थी। बैंक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे। पेनल्टी और इंटरेस्ट की वजह से यूजर ने बिल पेमेंट करना बंद कर दिया था। बिल पेमेंट ना करने का रिजल्ट यह हुआ कि यूजर की सिविल खराब हो रही थी। समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन सॉल्यूशन भी नहीं था। इस समस्या के समाधान के लिए कुणाल शाह ने साल 2018 में एक स्टार्टअप की नींव रखी, जो साल 2021 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन 8,300 करोड़ से ज्यादा हो गई हो। आज क्रिड का वैल्यूएशन 6.40 USD बिलियन है, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आपके मन में ये सवाल होगा कि ये कुणाल शाह कौन है? कुणाल शाह ने क्रिड को स्टार्ट करने से पहले 2 स्टार्टअप पैसा बैक और फ्री रिचार्ज को एस्टेब्लिश किया था। 2018 में उन्होंने क्रिड की स्थापना की, जो आज एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिड की बिजनेस केस स्टडी को कि किस तरह से क्रिड ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को गेमिफाई किया। हम सीखेंगे कि किस तरह से क्रिड ने कैश डिस्काउंट और कैशबैक देकर कस्टमर बेस बनाया, कैसे प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट किया, कैसे क्रिड ने ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की और कैसे रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट किया। इसको समझने के लिए मैं आपको 9 टेक्निक्स बताऊंगा, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कुणाल शाह का मानना था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐप होना चाहिए जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड पेमेंट को मैनेज कर सके। कुणाल शाह चाहते थे कि जो यूजर टाइमली क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं उन्हें रिवार्ड और डिस्काउंट दिए जाएं। कुणाल एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट कार्ड यूजर की कम्युनिटी बनाना चाहते थे जो टाइमली क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करती है। वह प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते थे। क्रिड को स्टार्ट करने से पहले कुणाल 2 स्टार्टअप फ्री चार्ज और पैसा बैक सक्सेसफुली सोल्ड कर चुके थे। अब समझते हैं क्रिड के बिजनेस मॉडल से हम क्या क्या लर्न कर सकते हैं जो आपके बिजनेस के काम में आ सकता है। नंबर 1, यूजर सेंट्रिक अप्रोच। नंबर 2, गेमिफिकेशन टेक्निक। नंबर 3, एक्सक्लूसिवली रिवार्ड। नंबर 4, डाटा सिक्योरिटी। नंबर 5, क्रेडिट स्कोर इम्प्रूवमेंट। नंबर 6, फाइनेंशियल लिटरेसी। नंबर 7, पार्टनरशिप विद ब्रांड्स। नंबर 8, टारगेटिंग प्रीमियम सेगमेंट। नंबर 9, कंटिन्यूअस इनोवेशन। एक एक करके सभी टेक्निक्स को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेसन नंबर 1, यूजर सेंट्रिक अप्रोच की। यूजर सेंट्रिक अप्रोच बिजनेस के लिए वो अप्रोच होती है जिसमें किसी भी तरह का डिसीजन लेते समय यूजर को ध्यान में रखा जाता है। इस बिजनेस टेक्निक के अंतर्गत यूजर की नीड, प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन को समझा जाता है और एंटिसिपेट किया जाता है, जिसमें यूजर के लिए गुड प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप किया जा सके। इस बिजनेस अप्रोच के अंतर्गत यूजर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन किया जाता है, जिससे यूजर के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विस डेवलप की जा सकें और उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजर के साथ इंटरेक्ट किया जाता है और उससे फीडबैक को कलेक्ट किया जाता है। इस फीडबैक के बेसिस पर प्रोडक्ट और सर्विस कंटिन्यूअस बेसिस पर करेक्ट की जाती हैं। इस अप्रोच को फॉलो करने के कई फायदे हैं। इससे ब्रांड के प्रति कस्टमर की लॉयल्टी गेन होती है, नए ऑफर मिलते हैं और नए रेफरल मिलते हैं। पर्सनलाइज सर्विस और एक्सपीरियंस देने से आप कॉम्पिटिटर से अलग दिखाई देते हैं। लगातार कस्टमर की नीड को दूर करने से रेवेन्यू कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है। अब कुछ रियल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्रिड ने किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाया। नंबर 1,
पर्सनलाइज रिवार्ड प्रोग्राम। क्रेडिट टाइमली क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने वालों को रिवार्ड पॉइंट देता है। क्रेडिट ने अपने कस्टमर्स का स्पेंडिंग पैटर्न और प्रेफरेंस को स्टडी करके उसको पर्सनलाइज रिवार्ड ऑफर किए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए अक्सर यूज करते हैं, तो क्रेडिट इस स्पेंडिंग पैटर्न को स्टडी करके आपको एक्सक्लूसिवली डिस्काउंट ऑफर बताएगा। इस तरह के पर्सनलाइज ऑफर से कस्टमर को क्रेडिट की सर्विस यूज करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अलावा क्रेडिट अपने कस्टमर से फीडबैक भी लेता है, जिसको क्रेडिट टाइम टू टाइम यूज करता है। नंबर 2, सीमलेस एंड यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन। क्रेडिट ने ऐप डेवलप करते समय बहुत ही सिंपल इंटरफेस प्लान किया और इसमें कई फीचर्स इनबिल्ट किए। क्रेडिट ने अपने ऐप में बिल पेमेंट रिमाइंडर और बिल जैसे फीचर्स इनबिल्ट किए, जिससे कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड की बिल की कंप्लीट डिटेल ले सकता है। ऐप कस्टमर को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन और इंसाइट प्रोवाइड करता है, जिससे कस्टमर सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। नंबर 3, पर्सनलाइज मार्केटिंग। क्रेडिट ने डाटा एनालिसिस टेक्निक से कस्टमर की स्पेंडिंग हैबिट को समझा और अपने कस्टमर्स को वही मार्केट मैसेज डिलीवर किए जिसमें कस्टमर का इंटरेस्ट होता था। नंबर 4, रिवार्डिंग कस्टमर फॉर पेइंग ऑन टाइम। क्रेडिट ने कस्टमर की लॉयल्टी को जीतने के लिए रिवार्ड और कैशबैक देने का प्रोविजन किया, जिससे रिवार्ड जीतने के लिए कस्टमर ने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर जमा करना स्टार्ट कर दिया। नंबर 5, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसाइट्स एंड एडवाइस। क्रेडिट हमेशा अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल इंसाइट्स और एडवाइस प्रोवाइड करता है। इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्रेडिट कस्टमर्स को क्रेडिट स्कोर, स्पेंडिंग हैबिट्स और डेट लेवल के बारे में बताता है। क्रेडिट अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स भी प्रोवाइड करता है। इस तरह की अप्रोच क्रेडिट को कस्टमर की नज़रों में एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल पार्टनर समझता है। नंबर 6, ऑफरिंग एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट। क्रेडिट अपने कस्टमर सपोर्ट सर्विस बेहतरी के लिए जाना जाता है। क्रेडिट की टीम 24/7 कस्टमर के लिए अवेलेबल होती है। क्रेडिट अपने कस्टमर्स को सेल्स सर्विस ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि FAQ और नॉलेज बेस। इससे क्रेडिट में कस्टमर्स को पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है। बिजनेस से कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। बिजनेस में कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। को अपने कस्टमर को समझने के लिए एक मार्केट रिसर्च करते रहना चाहिए। नंबर 2, अपने एम्प्लॉइयों को समझाना चाहिए कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस करें और इसके अलावा नेसेसरी टूल्स और रिसोर्स प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 2, गेमिफिकेशन टेक्निक की। इस टेक्निक में यूजर को इंगेज रखने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिनमें पार्टिसिपेट करके कस्टमर रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल पे करने की डेट अक्सर यूजर भूल जाता है। क्रेडिट ने यूजर से टाइमली बिल पे करवाने के लिए गेमिफिकेशन टेक्निक का यूज किया। क्रेडिट ने एक कंडीशन लगा दी कि अगर यूजर टाइमली बिल पे करेगा तो उसे क्रेडिट कॉइन मिलेंगे और उन क्रेडिट कॉइन को वो पार्टनर ब्रांड के साथ शॉपिंग डाइनिंग में रिडीम कर सकता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रेडिट रेगुलर बेसिस पर ऐसे चैलेंज लॉन्च करता रहता है जो यूजर को समय पर या एक सर्टेन डेट तक अपने बिल का पेमेंट करने के लिए रिवार्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट ने ऐसे चैलेंज शुरू किए जहां यूजर समय पर बिल का पेमेंट करके गोवा ट्रिप या न्यू आईफोन जीत सकते हैं। क्रेडिट कॉइन, यूजर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए अपने द्वारा स्पेंड किए गए हर पैसे के बदले क्रेडिट कॉइन अर्न करता है। क्रेडिट कॉइन को यूजर पार्टनर ब्रांड के साथ गिफ्ट, वाउचर, डिस्काउंट और एक्सक्लूसिवली ऑफर के बदले में रिडीम कर सकता है। क्रेडिट लीडर बोर्ड, क्रेडिट लीडर बोर्ड यूजर की रैंकिंग है जो कि यूजर के क्रेडिट कॉइन के बेसिस पर अर्न की जाती है। यहाँ यूजर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कॉम्पीट कर सकता है कि कौन मैक्सिमम क्रेडिट कॉइन अर्न कर सकता है। क्रेडिट बज, क्रेडिट बज वर्चुअल बज है जो कि कस्टमर टास्क कंप्लीट करने पर अर्न करता है, जैसे कि टाइमली बिल पे करने पर या फिर न्यू यूजर को ऐप रेफर करने पर मिलते हैं। क्रेडिट का क्रेडिट कार्ड पेमेंट गेमिफिकेशन प्लान बहुत सक्सेसफुल हुआ
कंपनी के 10 मिलियन यूजर हैं। इनमें से 80% यूजर क्रेडिट ऐप से टाइम पर बिल पे करते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट गेमिफिकेशन करके क्रेडिट ने यूजर की हैबिट में बदलाव किया और एक बेहतर फाइनेंशियल हैबिट डेवलप की। नेक्स्ट आता है लेसन नंबर 3, क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट। क्रेडिट ने यूजर के क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए पर्सनलाइज फीचर के थ्रू अप्रोच किया, जैसे कि क्रेडिट मिंट एक ऐसा फीचर है जो क्रेडिट यूजर को हर महीने क्रेडिट कार्ड बिल की एक बार में पूरी पेमेंट करने में मदद करता है। इस फीचर की हेल्प से क्रेडिट यूजर्स अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर पा रहे हैं और लेट फी भी नहीं देनी पड़ रही है। क्रेडिट कैश एक रिवार्ड प्रोग्राम है। अगर यूजर अपना क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पर पे करता है तो यूजर पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इन क्रेडिट कैश पॉइंट को यूजर कैशबैक, गिफ्ट कार्ड और ट्रेवल वाउचर से एक्सचेंज कर सकता है। रिवार्ड लेने के लिए यूजर ने टाइम पर क्रेडिट कार्ड बिल पे करना स्टार्ट किया, जिससे उसका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हुआ। क्रेडिट स्ट्राइप फाइनेंशियली लिटरेसी को इंप्रूव करने के लिए क्रेडिट ने एक और फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है क्रेडिट स्ट्राइप। इसके मदद से यूजर अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। क्रेडिट स्ट्राइप यूजर्स को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से यूजर अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। क्रेडिट स्ट्राइप की हेल्प से यूजर अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल को ट्रैक पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है लेसन नंबर 4, डाटा सिक्योरिटी टेक्निक। क्रेडिट की टॉप प्रायोरिटी है डाटा सिक्योरिटी। एक ट्रस्टेबल ऐप होने के नाते क्रेडिट के लिए यह बहुत जरूरी था कि उसके पास जितने भी यूजर्स का डाटा हो वो सेफ हो। कंपनी अपने यूजर के डाटा को साइबर अटैक और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए कई तरह की टेक्निक्स का यूज करती है। नंबर 1, डाटा इंक्रिप्शन। साइबर सिक्योरिटी के लिए क्रेडिट ने डाटा इंक्रिप्शन की इस टेक्निक्स को अपनाया। सभी सेंसिटिव डाटा जो कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया। अगर किसी को क्रेडिट के सर्वर का एक्सेस मिल भी जाता है तो वो बिना इंक्रिप्शन की के इस डाटा को रीड नहीं कर पाएगा। नंबर 2, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन। क्रेडिट ने यूजर के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन मेथड का यूज किया। इससे यूजर के डाटा सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई। यूजर को अकाउंट ओपन करने के लिए पासवर्ड के अलावा अपने फोन से कोड लेकर इंटर करना होता है। फ्रॉड डिटेक्शन। क्रेडिट फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को यूज करता है, जिससे सस्पिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर उसे ब्लॉक किया जाता है। ये सिस्टम फ्रॉडलेंट बिहेवियर पैटर्न को डिटेक्ट करता है, जैसे कि कोई दूसरे लोकेशन से बार बार लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है या कोई अनयूजुअल स्पेंडिंग पैटर्न है तो उसे डिटेक्ट कर यूजर को अलर्ट करता है। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट। क्रेडिट रेगुलरली सिक्योरिटी ऑडिट कंडक्ट करता है, जिससे वो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर एड्रेस करता है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 5, फाइनेंशियल लिटरेसी। क्रेडिट ने अपने यूजर्स को क्रेडिट कार्ड यूजेस को लेकर लिटरेट करना चाहा। इसके लिए क्रेडिट ने डिफरेंट टेक्निक्स का सहारा लिया। क्रेडिट ने ऐसी सर्विस लॉन्च की जिससे यूजर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले पाए और स्कोर को इंप्रूव करने के लिए मेथड भी सीख पाए, जैसे कि क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक फ्री क्रेडिट स्कोर टूल है, जिससे यूजर फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकता है। क्रेडिट यूजर्स को क्रेडिट कार्ड स्कोर इंप्रूव करने से रिलेटेड पर्सनलाइज मैसेज भी भेजता है, जिससे यूजर अपने स्पेंडिंग पैटर्न में चेंज करके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकता है। क्रेडिट एकेडमी। क्रेडिट ने एक क्रेडिट एकेडमी बनाई जहां यूजर फाइनेंशियली लिटरेट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्रेडिट एकेडमी में 100 ऑफ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़कर यूजर अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेसन नंबर 6, पार्टनरशिप विद ब्रांड। क्रेडिट ने ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया, जिससे वो अपने यूजर्स को एक्सक्लूसिवली डिस्काउंट और इंसेंटिव ऑफर करता है। क्रेडिट को ये बेनिफिट है कि वो अपने यूजर्स को और ज़्यादा ऑफर अवेलेबल करवा पाया है। एग्जाम्पल के तौर पर कि क्रेडिट ने अमेजॉन के साथ पार्टनरशिप की और अपने यूजर्स को अमेजॉन से शॉपिंग करने पर 10% डिस्काउंट दिया। अब इस ऑफर को अवेल करने के लिए यूजर ने टाइमली बिल पे करना शुरू किया। इससे अमेजॉन को भी नए कस्टमर मिले और उसकी सेल इंक्रीज हुई। इस तरह से क्रेडिट ने दूसरे ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की, जिसमें रेस्टोरेंट, ट्रैवल कंपनीज और इंटरटेनमेंट प्रोवाइडर शामिल हैं। स्पॉन्सर्ड रिवार्ड। क्रेडिट ने अपने यूजर्स को
डिफरेंट ब्रांड्स के स्पॉन्सर रिवार्ड ऑफर किए। स्पॉन्सर्ड ब्रांड से परचेज करने पर यूजर को कैशबैक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेड ने फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन कर स्पॉन्सर्ड रिवार्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिससे यूजर्स को फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने पर 5% कैशबैक मिला। ऐसे ही क्रेड ने उबर के साथ कोलैबोरेट किया और क्रेड ऐप से डायरेक्टली उबर राइड बुक करने पर कैशबैक दिया। इसी तरह जोमेटो से कोलैबोरेट किया, जिससे यूजर जोमेटो से फूड ऑर्डर करके अपने क्रेड कॉइन से फूड के लिए पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेसन नंबर 7, टारगेटिंग प्रीमियम सेगमेंट कस्टमर। क्रेड का मेन टारगेट सेगमेंट यूजर है। इस यूजर को हम हाई इनकम और गुड क्रेडिट स्कोर के जरिए पहचान सकते हैं। क्रेड ने इस प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक को यूज किया, जैसे कि पार्टनरशिप विद हाई एंड ब्रांड। क्रेड ने प्रीमियम सेगमेंट यूजर को टारगेट करने के लिए हाई एंड ब्रांड गुची, रोलेक्स जैसे ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की, जिससे क्रेड अपने प्रीमियम यूजर्स को एक्सक्लूसिवली डिस्काउंट और ऑफर दे पा रहा है। इस टेक्निक से क्रेड प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है। रेफरल प्रोग्राम। क्रेड ने रेफरल प्रोग्राम टेक्निक्स का यूज किया। उसने अपने यूजर को ऑफर देकर इंकरेज किया कि वो क्रेड ऐप को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स को रेफर करे। ये क्रेड की बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स है। न्यू यूजर भी क्रेड को ज्वाइन कर रहे हैं। क्रेड ने क्रेड लक्स, जो एक प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम है, वो स्टार्ट किया। इसमें क्रेड अपने यूजर्स को एक्सक्लूसिव बेनिफिट दे रहा है, जैसे कि लग्जरी इवेंट्स और एक्सपीरियंस, हाई एंड ब्रांड पर डिस्काउंट और प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। क्रेड कैशबैक। क्रेड ने प्रीमियम कस्टमर के लिए क्रेड कैशबैक रिवार्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहां से यूजर क्रेडिट कार्ड परचेज पर कैशबैक अर्न कर सकता है। क्रेड ने प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हाई एंड ब्रांड की परचेज पर हाई कैशबैक रेट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, जिससे यूजर कैशबैक अर्न करने के लिए इस ब्रांड से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। क्रेड रेंट पे। क्रेड ने क्रेड रेंट पे एक सर्विस स्टार्ट की, जिसकी हेल्प से यूजर क्रेडिट कार्ड से अपने रेंट को पे कर सकते हैं। ऐसा करने पर यूजर को कैशबैक मिलता है और क्रेडिट हिस्ट्री भी इंप्रूव होती है। क्रेड स्टैश एक इंस्टेंट क्रेडिट लाइन है, जिसे क्रेड ने अपने यूजर को ऑफर किया, लेकिन कंडीशन यह थी कि क्रेड स्टैश सिर्फ वही यूजर यूज कर सकता है जिसका क्रेडिट स्कोर हाई हो। क्रेड स्टैश प्रीमियम कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बन गया है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 8, मोनेटाइजेशन टेक्निक। मोनेटाइजेशन टेक्निक का मतलब है अपने प्लेटफॉर्म, ऑडियंस, कंटेंट और दूसरे रिसोर्स से रेवेन्यू जनरेट करना। क्रेड अलग अलग तरह की मोनेटाइजेशन टेक्निक्स अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, जैसे कि ट्रांजैक्शन फीस। क्रेड ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले सभी ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन फी चार्ज कर रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल, रेंट, पेट्रोल, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्रेड अपने एलिजिबल कस्टमर्स को पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। क्रेड इन लोन्स पर इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। स्पॉन्सरशिप फीस। क्रेड अपने यूजर्स को प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, जिसका नाम क्रेड प्रो है। इस प्रोग्राम में क्रेड मेंबर्स को एक्सक्लूसिव बेनिफिट जैसे कि हाई रिवार्ड्स, प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट्स और एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए अर्ली एक्सेस ऑफर कर रहा है। एडवर्टाइजिंग। क्रेड ने ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग स्पेस सेल करना चालू किया है। यह कंपनी के लिए एकदम न्यू मोनेटाइजेशन टेक्निक्स है। पार्टनरशिप। क्रेड ने अलग अलग तरह के बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप की, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनीज, बैंक्स और एयरलाइन। इन पार्टनरशिप से क्रेड अपने यूजर्स को एक्सक्लूसिवली डिस्काउंट और बेनिफिट दे रहा है, जिससे उसका यूजर बेस एक्सपेंड हो रहा है। लास्ट है लेसन नंबर 9, कंटिन्यूअस इनोवेशन। क्रेड ने हमेशा ही इनोवेशन पर फोकस किया और अपने कस्टमर के लिए वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। क्रेड ने शुरुआत में कस्टमर एक्विजिशन पर फोकस किया, उसके बाद उसने फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचना स्टार्ट किया। कंपनी अलग अलग तरह की टेक्निक यूज कर रही है, जिससे ऐप को कंटिन्यूअस इनोवेट किया जा रहा है। इसमें शामिल है डाटा डिसीजन मेकिंग। क्रेड यूजर्स के डाटा को आइडेंटिफाई करता है, यूजर्स की नीड और एरिया को समझकर ये डिसाइड करता है कि क्रेड को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
फॉर एग्जाम्पल क्रेड यूजर्स डाटा में से ऐसे यूजर्स को आइडेंटिफाई करता है जो न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड होते हैं। फिर इस बेसिस पर वह अपनी ऐप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। A/B टेस्टिंग। क्रेड A/B टेस्टिंग मेथड्स को अपने डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेक करने के लिए यूज करता है। फिर ये एनालिसिस करता है कि किस प्रोडक्ट या सर्विसेज की परफॉर्मेंस बेटर है। फॉर एग्जांपल क्रेड डिफरेंट क्रेडिट कार्ड लैंडिंग पेज के वर्जन को टेस्ट करता है, ये देखने के लिए कि कौन सा लैंडिंग पेज पर ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, कन्वर्जन रेशो किस पेज पर ज़्यादा है। ये एनालिसिस करके अपनी ऐप में इम्प्लीमेंट करता है। कस्टमर फीडबैक। क्रेड कस्टमर के फीडबैक को अलग अलग चैनल के थ्रू कलेक्ट करता है, जिसमें सर्वे, सोशल मीडिया और कस्टमर सपोर्ट डाटा शामिल है। क्रेड फीडबैक का यूज करके अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है। क्रेड प्रोटेक्ट। क्रेड प्रोटेक्ट एक ऐसा फीचर है जो क्रेड यूजर्स को क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने से प्रोटेक्ट करता है। क्रेड प्रोटेक्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की सभी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और इमीडिएटली यूजर को सस्पिशियस एक्टिविटी के रिगार्डिंग अलर्ट करता है। कंटिन्यूस इनोवेशन से क्रेड ने यूजर्स की बहुत सारी दिक्कतों को कम किया है, साथ ही उन्हें क्रेड कॉइन्स और डिस्काउंट के जरिए मोटिवेट भी रखा है। क्रेड की इस अप्रोच ने कंपनी को इंडिया की टॉप लीडिंग फिनटेक कंपनी में से एक बना दिया है। अब बारी आती है ये समझने की अब तक हमने जो टेक्निक समझी उससे हमने क्या सीखा। यूजर सेंट्रिक अप्रोच से हमने सीखा कि अपने प्लेटफॉर्म को यूजर की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन करें, इजी इंटरफेस रखें ताकि वो किसी भी यूजर के लिए यूज करना आसान हो। गेमिफिकेशन टेक्निक से हमने ये सीखा कि किस तरह से हम बोरिंग चीज़ को भी यूजर के लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कंटिन्यूस इनोवेशन से हमने सीखा कि अपने बिजनेस इंस्टीट्यूट को सबसे आगे रखने के लिए आपको किस तरह से इनोवेशन पर फोकस करना चाहिए। एक्सक्लूसिवली रिवाइव टेक्निक से ये सीखा कि किस तरह यूजर को कैशबैक, डिस्काउंट और प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करके प्लेटफॉर्म पर एंगेज रखा जा सकता है। हमने ये सीखा कि किस तरह से कस्टमर की प्राइवेसी और डाटा को सिक्योर रखा जा सकता है, किस तरह से ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके यूजर एंगेजमेंट बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस केस स्टडी में लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।